नमस्कार किसान भाइयों। यूनिक किसान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ हमारे एग्रोनॉमिस्ट उज्जवल अनुराग बैठे हैं और ये हमें बी कीपिंग के बारे में बताएंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग में बी कीपिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, मधुमक्खी पालन का क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में जानकारी देंगे। तो जो उज्जवल अनुराग बताइए थोड़ा बी कीपिंग के बारे में हमारे सभी किसान भाइयों को। बी कीपिंग, जिसको कि मुख्य रूप से हम लोग मधुमक्खी पालन के रूप से जाने जाते हैं। इसका इंग्लिश में अगर हम लोग टर्म बात करें तो इसको एपियरी कल्चर भी बोलते हैं या एपियरी कल्टीवेशन भी बोलते हैं, जिसको कि बी कीपिंग के नाम से मोस्टली जानते हैं। और इसमें क्या होता है कि मधुमक्खी पाल जो हम लोग पालते हैं वो फूलों के रस को फूलों पे बैठ करके फूलों का रस शोषण करती है और उसको अपने एक्टिविटी से उसको शहद बनाती है। शहद के साथ साथ मधुमक्खी में और भी बहुत सारे अन्य इकोनॉमिक प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे इकोनॉमिक मतलब बोले तो अ, मोम होता है, रॉयल जेली होता है, प्रोपोलिस होता है, अन्य अलग मतलब। मधुमक्खी के अंदर ही पाए जाते हाँ, हैं। मधुमक्खी के साथ साथ, हाँ, शहद के साथ साथ ये सब चीज भी पाए जाते हैं। उसी के अंदर से सीक्रेट होते हैं। हाँ जी। नेचुरल पॉलिनेशन ये नेचुरल पॉलिनेशन को भी प्रमोट करता है। और मधुमक्खी पालन मैं किसान भाइयों को सजेस्ट करूंगा, राय दूंगा कि मधुमक्खी पालन ज्यादा से ज्यादा अपने जो खेती करते हैं क्रॉप के साथ, उसके साथ साथ मधुमक्खी पालन को भी प्रमोट करें उसका साथ लेकर के, क्योंकि इसका कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, कोई गलत प्रभाव नहीं है, बल्कि ये किसान भाइयों का जो पॉलिनेशन है, यानी कि जो उनका मेन क्रॉप है, उसको भी प्रमोट करेगा। जैसे कि हो गया कि अगर हम लोग बी कीपिंग के साथ साथ अगर फसल की खेती करते हैं तो वो हमारा जो पॉलिनेशन है, जिसको कि परागन बोलते हैं, वो परागन को भी बढ़ाएगा और हमारे जो पौधे के ईल्ड होता है, जो उपज होता है, उसको भी लगभग 30% 25% बढ़ाता है। अच्छा अनुराग, इसमें मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि ये किस सीजन में करना चाहिए, कब करना चाहिए, किसान भाइयों को क्या सलाह देंगे आप। ये मधुमक्खी पालन का ऐसा कोई स्पेसिफिक अगर बात करें तो ये सालों भर चलता है। ये एक तरह का एक तरह जैसे हम लोग फसल की खेती करते हैं, वैसे ये मधुमक्खी पालन भी एक खेती ही है, जिसमें कि हम लोग शहद का खेती करते हैं। पर आई थिंक जब वो फूल पे आता है पौधा हाँ, मुख्यतः ये इसका है कि फ्लोरा पे डिपेंड है। मतलब जब मेन सीजन फूल आएगा तो तब। मधुमक्खी का सीजन ज्यादा होता है, मतलब उसमें शहद ज्यादा बनता है। एक प्रश्न मेरा और भी है कि जैसे आपने बताया इसमें यील्ड बढ़ता है, डेफिनेटली बिकॉज पॉलिनेशन के कारण यील्ड बढ़ता होगा। अब किसान में इसका उपयोग कैसे करेंगे, बिकॉज ये जो है बी बॉक्स, उसको जब हम लाते हैं तो कैसा उसका ड्यूरेशन रहता है, कब तक वो पूरा मतलब हमिंग होता है पूरे दिन भर में, दिनचर्या कैसा रहता है उसका, थोड़ा उसके बारे में बताया। जैसे देखिए, मधुमक्खी जो है, फूल हमारा जो होता है सुबह के समय में खिलता है, तो मधुमक्खी भी हमारे अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं अपने बक्से से और फूलों से जाते हैं, रस लेते हैं, पॉलन लेते हैं। तो मोस्टली ये सब काम सुबह में ही होता है, 9 बजे से 9 बजे तक अपना वो काम करके अपने छत्ते में वापस आ जाती हैं। फिर शाम में वो निकलते हैं, दिन भर वो अपने छत्ते में रहती हैं। अगर वेदर अगर खराब रहा तो वो अपने छत्ते में ही रहती हैं। अच्छा, मतलब मॉर्निंग टाइम में पॉलिनेशन करते हैं फिर हाँ, वापस आ जाते हैं। वापस आ जाते हैं अपने तो छत्ते में। यूजुअली किसान भाई इस समय क्या होता है कि आप जब बी बॉक्स रखोगे और पॉलिनेशन चलेगा, तब आपको उस समय फील्ड पे नहीं रहना है। हाँ, मतलब फील्ड पे नहीं रहेगा बिकॉज मधुमक्खी आपको काट भी सकती है, लेकिन ये आपके खेत में इतना उपयोगी है कि अपने आप पॉलिनेशन करके सारी प्रक्रिया करके वापस अपने छत्ते छत्ते में में आ अपने जाते हैं। बी बॉक्स में आ जाएगी। इससे जो है, जो हमारा पॉलिनेशन होता है, जो हमारा, इसको हम बोलते हैं कि जो फ्लावर से जो आपके सीड्स या फाइनल जो दाने निकलते हैं, उसमें जो ग्रोथ होता है, इसका प्रोसेस क्या होता है, ब्रीफली बता दें। इसमें क्या होता है कि ये पॉलिनेशन को इम्प्रूव करता है। जैसे कि मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर का जो बीच का जो प्रोसेस होता है, ये उसको बढ़ाता है। तो इससे क्या होता है, जो फार्मर का हमारा इकोनॉमिक प्रोडक्ट है, जैसे कि जो सीड हो गया या कर्नल हो गया, जैसे ग्राउंडनट में हमारा कर्नल होता है, और तूर की फसल की बात करें तो उसमें हमारा जो दाना होता है, तूर का दाना जो होता है, दाल होता है, उसको भी ये बढ़ाता है। उसका जो पॉड होता है, फली होता है, उसकी संख्या को भी ये बढ़ा देता है। और फ्लावर ड्रॉप से भी रोक फ्लावर ड्रॉप से भी ये बचाता है। बचाता है। हाँ, और इसका जो खर्चा आता है लगभग एकड़ के अनुमान से, या वन टाइम इन्वेस्टमेंट जो है, वो लगभग किसान भाइयों को बताइए कितना पड़ सकता है। ये अगर हम सरकारी रेट की बात करें, सरकारी संस्था से अगर किसान भाई लेते हैं, तो लगभग उनको मेन सीजन में, ये भी सीजन टू सीजन इसका भी रेट वेरी करता है। अगर हम मेन सीजन, जब फ्लावरिंग का मेन सीजन होता है, उस समय अगर किसान भाई इसको खरीदते हैं तो ये लगभग 4,500 रुपये पर बॉक्स का पड़ता है, जिसमें कि मक्खी के साथ में वो आता है। तो 4,500 रुपये किसान भाइयों, ये आपको इन्वेस्टमेंट वन टाइम रहेगा। ये आपका हमेशा मतलब लगभग आई थिंक कितने एकड़ तक अपना जाएगा। ये एक एक एकड़ में करीब 2 बक्से लगते हैं। 2 बक्से दो लगते बक्से। हैं। और फ्लावर फ्लोरा पे भी डिपेंड करता है, आप किस तरह का उसको फूल देते हैं।
अच्छा, तो मतलब आप 8 से 10,000 रुपए आप पकड़ सकते हैं। हाँ, मतलब सब कुछ लेकर के 7,000 से 8,000 8,000 वन टाइम खर्चा है। वन टाइम खर्चा है, इसको आप हर सीजन पे सीजन यूज कर हाँ। सकते हैं, जिससे नेचुरल तरीके से आप अपना प्रोडक्शन, जो आपका फली है, जो आपका फूल है, जो फली देता है आगे, वो बढ़ा सकते हैं, उसकी उपज गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं, बिकॉज ये नेचुरल पॉलिनेशन है। और इससे इस्तेमाल कर सकते हैं। यूनिकिसान ऐप में बहुत जल्द आगे आने वाले टाइम में ये आपको सर्विसेज यूनिकिसान ऐप में भी मिलेगी। डायरेक्ट ऐप से भी आप बी कीपिंग सर्विसेज बुक कर सकते हैं और अपने खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से नेचुरली ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिस करते हुए आप बी कीपिंग कर सकते हैं। बी कीपिंग से पॉलिनेशन करके फ्लावरिंग की संख्या बढ़ा सकते हैं, दाने की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। अनुराग जी, आपका आने के लिए धन्यवाद। और किसान भाइयों, हमारा वीडियो हो सकता उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।